सूबे में योगी सरकार आई तो व्यापारियों की सुरक्षा के दावे हुए, आम लोग कितना सुरक्षित है इसी के लिए रियलिटी चेक करने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं और इनसे जानेंगे कि इनको कितना सुरक्षा में है तब और अब की सरकार में क्या बदलाव है। क्या नाम है भाई साहब? भूपेंद्र प्रकाश आर्य। क्या लगता है आपको पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या बदलाव आया, व्यापारी कितना सुरक्षित हुआ है? बदलाव तो बहुत है। व्यापारी को सुरक्षा तो मिल रही है, व्यवस्थाएं भी मिल रही हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी हमसे गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता, किसी तरह की वसूली नहीं हो रही है। कुछ व्यवस्थाएं और भी सरकार कर रही है कि बेहतर व्यवस्था मिले, जिससे आपको लगता भी होगा कि अब इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, लोग लगा भी रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए उद्यम भी लगा रहे हैं, युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। अखिलेश की सरकार में क्या होता रहा है? अखिलेश की सरकार में तो जो उनके प्रतिनिधि कह दें वही सब कुछ होता था, बाकी कुछ नहीं। जो वो कहें वही सही, यही चलता था। कुछ भी जो आए जैसा चाहे वैसा करके व्यवहार चला जाए हमारे साथ, हमारी कोई सुनी भी नहीं जाती थी। क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत है। सुरक्षा अगर नहीं होती तो कहीं यहाँ व्यापार फूलता नहीं, और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी मार्केट में निकल पा रहे हैं। ये व्यवस्था तो बेहतर की है। हमारे साथ और भी व्यापारी इनसे जाने कैसे देखते हैं योगी सरकार ने लोगों को सुरक्षा, आप लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है, तब के और अब की सरकारों में कितना बदलाव देख रहे हैं और क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं? शिव कुमार सोनी, सराफा व्यापारी। पिछली सरकार में शाम 6 बजे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से महिलाएं और व्यापारी आराम से अपना दुकान खोल रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं किसी व्यापारी को आग दिखा सके। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की देन है। और गोंडा के एसपी श्री विनीत जायसवाल जी पिछले 2.5 साल से हैं। इनके कार्यकाल में अब पहली बार कोई घटना घटी नहीं है। अगर छोटी मोटी घटना घटी भी है तो अपराधी के पैर में गोली पड़ी, हम चाहते सीने में गोली पड़ जाता तो हमेशा के लिए फुर्सत ही हो जाता। और बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर कार्रवाई कितना सही मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई जो हो रही बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापारी अगर सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, क्योंकि देश के विकास में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और भी व्यापारी इनसे जाने कैसे देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जसपाल सिंह सलूजा है। मौजूदा सरकार और पिछली सरकारों में क्या बदलाव आया है और कितना व्यापारी सुरक्षित हुआ? देखिए, मौजूदा सरकार में आज के समय में व्यापार बहुत सुरक्षित हो गया है, क्योंकि सुबह शाम में जो पुरानी सरकारों के बीच में होता रहा है कि इसमें लोग आए, गुंडा टैक्स जो गुंडई होती थी, मारपीट होती थी, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। पुलिस प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और व्यापारी निर्भय होकर के अपना कार्य कर रहा है। पिछली सरकारों में क्या होता था? क्या लगता है कि पिछली सरकारों से बहुत बदलाव है। जो दंगे फसाद होते थे और जो लड़ाई झगड़े होते थे, बिना मतलब के एक्सटॉर्शंस होते थे, अपहरण होते थे, वो चीज़ें बहुत कंट्रोल में है और आगे और कंट्रोल में आने की उम्मीद है। जिस तरीके से योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन और लंगड़ा चला रही है, कैसे देखते, कितना असर डाल रही है? योगी सरकार के इस ऑपरेशन को मैं भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। पैरों पे नहीं, सीधे छाती में गोली मारनी चाहिए। आप योगी सरकार को क्या कहेंगे एक शब्दों में? योगी सरकार को मैं महाराज जी की सरकार को बस ये कहूँगा कि ये सरकार आगे भी ऐसे चलती रहे और आने वाले समय में जो है दोबारा ये सरकार बने। और भी हैं व्यापारी, जानते हैं क्या नाम है आपका? प्रबल भाटिया। ये बताइए किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े का व्यवसाय है हमारा। क्या लगता है पहली सरकारों में अपने कितना बदलाव आया और क्या होना चाहिए? नहीं, पहली सरकारों से अब की सरकार में बहुत बदलाव है। महिलाएं निर्भय होकर के अपने परचेजिंग करती हैं, देर रात तक वो मार्केट में रहती हैं और उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और एक कपड़ा व्यवसाय के नाते मैं ये बोलता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी छूट है ये, जिसका वो फ़ायदा उठाती हैं। और इसका लिए बहुत आनंद हम लोग लिए भी रहता है कि मार्केट काफ़ी समय तक मार्केट चलती है, व्यवसाय कर सकते हैं हम लोग। पहले शाम होते ही दुकानें बंद करनी पड़ती थी, क्या अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हावी रहते थे? अपराधी नहीं थे, लेकिन महिलाएं अगर नहीं निकलेंगी तो मार्केट का व्यवसाय चलेगा कैसे? तो उसमें सबसे अंतर ये है कि महिलाएं निर्भय होकर कपड़ा खरीदती हैं, अपना व्यवसाय, अपनी मार्केटिंग करती हैं और मार्केट में रौनक रहती है शाम के समय, जो कि पहली सरकार में नहीं होती थी। बस इसमें सबसे अंतर यही हमारी है। जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, गोली मार रही है अपराधियों को, कैसे देखते हैं? ये तो भाई अगर अपराध किया है तो उसकी सज़ा मिलनी है, और वो सज़ा किस रूप में देती है सरकार, ये तो भाई सरकार देगी। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो भी है अच्छा है, काफ़ी पहले से बहुत अंतर है।
और मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है। योगी जी को क्या कहेंगे एक शब्दों में? योगी जी के लिए तो वन मैन आर्मी बहुत है यूपी के लिए हमारे। और भी है व्यापारी, इनसे कैसे देखते हैं भैया, किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? ये हमारा बेकरी की शॉप है, हाँ, जयमाल चंदन नाम है हमारा, चंदन आर्या। क्या बदलाव देखते हैं पहले की सरकारों में, अपनी सरकारों में क्या हुआ, क्या होना चाहिए? आम जनमानस सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, दंगा फसाद कम हो रहा है। जिस तरीके से कितना सुरक्षा की दृष्टि से बदलाव आया आपके व्यापार में, पहले जो क्या होता था, अब में क्या परिवर्तन आया? अब परिवर्तन में कह सकते हैं कि लोग सुरक्षित हैं, लोग आराम से बैठ के व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। अब अराजक तत्व नहीं हम लोग के सामने आते हैं, कोई घटना जल्दी घटित नहीं होती, अगर होती भी तो उसका तुरंत एक्शन होता है और हमारा प्रशासन जो है उस पर तुरंत मुस्तैदी से काम करता है। सारी चीज़ें योगी जी को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 देंगे। एक शब्दों में योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब योगी जी तो भाई हमारे जो हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। अब सबकी जिसकी जैसी सोच होती है वो अपने हिसाब से अपना सोचता है। बाकी योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी को। और भी हैं, इनसे जाने कैसे देखते हैं। आशीष भाई, ये बताइए, सरकार बदली, तब की सरकार में अब की सरकार में क्या बदलाव आया, और व्यापारी कितना सुरक्षित हुआ, आम पब्लिक कितना सुरक्षित हुआ? 2017 से पहले और आज में बहुत आमूल परिवर्तन है। व्यापारी प्रसन्न है, खुश है, लैंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की राजनीति पे हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरा अमन चैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो जीरो टॉलरेंस की रणनीति है और राजनीति है, उसको पूरे भारत के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वो हाफ इनकाउंटर हो, चाहे अपराधियों को जेल भेजना हो, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार की पॉलिसी हो, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2017 से पहले व्यापारियों से असूली की जाती थी। तत्कालीन सत्ता पक्ष के नेताओं के चमचे और उनके गुर्गे जाकर के व्यापारियों से कहते थे कि इतने बजे तक मुझको इतना लाख रुपया ला के दे जाइए, नहीं शटर मत उठाइएगा। आज अगर ऐसा कोई कहता है तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। उसकी जगह कहाँ पे है? उसकी जगह जेल है या हाफ इनकाउंटर है, दो ही पॉलिसी है, बुलडोजर, हाफ इनकाउंटर या जेल। इसके अलावा कुछ है नहीं। जीरो टॉलरेंस की राजनीति पे काम हो रहा है, सब कुछ जय श्री राम है, सब वंदे मातरम है, भारत माता की जय, और कुछ है ही नहीं। और भी है, क्या कहते हैं, क्या नाम है भी आपका? प्रहलाद मोदनमान। ये बताइए, क्या किस चीज़ का दुकान करते हैं आप? किस चीज़ की दुकान? हमारी हमांग गरीब शॉप है, मिठाई की लगती है। पहले की सरकार में आपकी सरकार में क्या सही है, परिवर्तन आया? बढ़िया व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे? चोरी कितना सुरक्षा मिली है? चोरी चमारी सब बंद है, गुंडई सब बंद है, और क्या कहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसमें व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापारी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा है।